अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और रमज़ान का इंतज़ार कर रहे होंगे बड़ी शिद्दत के साथ। तो आजकल है मटर का सीज़न और मटर पुलाव ना हो तो कोई मज़ा ही नहीं है चावल खाने का। तो बनाते हैं मटर पुलाव। तो सबसे पहले हम पैन में 1 कप ऑयल ले लेंगे। 2 छोटी बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे इसके अंदर और इसको करेंगे फ्राई। मटर पुलाव सीज़न के मटर हों तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वैसे तो आजकल बगैर सीज़न के भी जो सब्ज़ियाँ फ्रूट वगैरह आता है, लेकिन जो मज़ा सीज़न के फल या सब्ज़ियों में होता है और जो टेस्ट उनको बना के आता है खाने का, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं, वो किसी बगैर सीज़न की सब्ज़ी में नहीं आता। तो प्याज को हम अच्छी तरह ब्राउन कर लेंगे और लहसुन और 2-3 सब्ज़ मिर्च बारीक कुटी हुई वो हम इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा इसको भूनेंगे और 2 चम्मच नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, जिसमें कि सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, 2-3 लौंग और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है, वो डालेंगे। बहुत सिंपल मटर पुलाव ये बनेगा और बहुत सादा और इतना टेस्टी ये होता है, बहुत मज़ेदार लगता है। बहुत ज़्यादा कलर भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालेंगे ताकि ये जो प्याज हैं ये थोड़े नरम हो जाएं और इसकी भुनाई करेंगे 2-3 मिनट। जितना ज़्यादा ये मज़ेदार पुलाव बनता है ना, हमने इसमें जो चावल हैं तकरीबन 2 गिलास हमने चावल लिए हैं, हाफ़ केजी बन जाते हैं। और मटर हमने 1 पाव लिए हैं। तो मटर डालेंगे अब इसके अंदर। अच्छा, मटर को हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, 2 से 3 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे, क्योंकि अगर हम मटर को ज़्यादा भूनते हैं तो इसका जो जायका होता है वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, और ये इतने चावलों के साथ मिक्स हो जाते हैं कि कोई टेस्ट ही नहीं आता। तो आपने यहाँ पे इसको 2-3 मिनट सिर्फ भूनना है ताकि इसका थोड़ा सा जो कच्चापन है वो रहे। ये नहीं होता कि मटर गलते नहीं हैं। मटर जब हम दम देते हैं चावलों को तो मटर अच्छी तरह गल चुके होते हैं, लेकिन वो हल्का सा जो कच्चापन है उसका इतना टेस्ट होता है, बहुत मज़ेदार और फ्लेवरफुल होता है ये, और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस ट्रिक को याद रखिएगा और आपने इसी तरह करना है। मटर को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, सिर्फ 2 से 3 मिनट हल्का सा भूनना है आपने इसको, और इसके बाद आपने इसमें पानी डाल देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसको 2 मिनट तक तकरीबन इसकी भुनाई की है। तो अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। ये देखें बहुत अच्छी तरह भुन चुके हैं। 2 गिलास चावल थे जैसा कि मैंने आपको बताया, तो 4 गिलास इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। तो ये देखें जी, 4 गिलास हो गए पानी के। आप अपने जायके के मुताबिक नमक वगैरह चेक कर लिया करें। मेरे हिसाब से तो नमक बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको ढक के पकाएंगे। ये देखें 5 मिनट में ही ये पकने लग गया है और बहुत ज़्यादा बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है इसको। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। सुपर कर्नल कच्ची बासमती के जो चावल हैं वो है। मटर के साथ ये जब बनते हैं तो बहुत ही इनका जायका होता है। आप एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखें। थोड़ा सा हम इनको पकाएंगे, मिक्स करेंगे। ये देखें जी, चावल पकने लग गए हैं। अब ढक के पकाते हैं इसको थोड़ी देर। बहुत मज़ेदार बनते हैं, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। आपकी जो ये मोहब्बत होती है ये हमारा हौसला बढ़ाती है ताकि हम मज़ीद नई नई रेसिपीज़ लेकर आएँ, और हमारे चैनल पे आपको देसी फूड्स की नई नई रेसिपीज़ मिलेंगी। ये देखें जी, पानी अब बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। अब टाइम आ चुका है दम का। तो अब हम दम लगाएंगे। ये ढक्कन काफ़ी फिक्स है तो इसके पे रुमाल वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें जी, चावल खिले खिले और फ्रेश कलर के बने हैं। पुलाव में बहुत ज़्यादा कलर जो होता है वो नहीं अच्छा लगता। आप इस तरह के सिंपल बनाएं, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएंगे। और सीज़न के जो होते हैं वो तो क्या ही मज़ेदार होते हैं। तो आजकल ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, हर दूसरे दिन मेरे घर में ये पुलाव बन रहा है और सब बड़े शौक़ से खाते हैं। थोड़ी बहुत ये गरम मसाले के अंदर जो काली मिर्च होती है ये इसका जायका जो है मज़ीद बढ़ा देती है। बिल्कुल सिंपल सा है। उम्मीद है कि आपको भी ये पसंद आएगी मेरी रेसिपी। लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी किया करें।
आपके कमेंट्स जो होते हैं वो हमारा हौसला बढ़ाते हैं ताकि हम मज़ीद नई नई रेसिपीज़ लेकर आएँ आपके लिए। तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें और मेरी बाकी रेसिपीज़ भी आप देखें और इसी तरह बनाएं। आपके जिनको खाना बहुत अच्छा नहीं बनाना आता वो इसको अच्छी तरह वीडियोस को देखा करें, फॉलो किया करें, तो मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा खाना बनाना सीख जाएंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको मटर पुलाव बहुत अच्छा लगा होगा। आप भी ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। अल्लाह हाफिज़।